सिद्ध में, परा में और ग्रंथों में अंतर होता है, छोटा मोटा नहीं, 1% और 99% का। क्योंकि सिद्ध में वो मिलता है जो काम करता है, परा में वो मिलता है, वो भी मिलेगा जो काम करता है, लेकिन वो छुपा के रहता है, उसके अराउंड आवरण रहता है। वो आवरण जो योग्य नहीं है, जो अधिकारी नहीं है, वो उसमें से निकाल न पाए। तो ग्रंथ दूध है, और इस समय जो आप देख रहे हो ये अमृत है। दूध को ही 32 बार फेंटने से, जैसे एक बार फेंटे तो दही बना, दूसरी बार फेंटे तो घी निकला, है ना, ऐसे 32 बार फेंटने से अमृत निकलता है। तो शास्त्र जो है वो दूध है, और ये जो है ये अमृत है। तो इसमें बहुत सारी, दूध में अमृत का स्वाद नहीं होता, दूध कितना भी पी लो अमृत का असर नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो दिखेगा, यहाँ से जो मिलेगा वो आपको न कहीं शास्त्र में मिलेगा, न आप अगर शास्त्रों में केवल विश्वास रखोगे तो यहाँ तक पहुँच पाओगे, क्योंकि ये पूरी तरह से गुरुगम्य होता है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने कैसे किया वो जानना है आपको। और उसमें मार्ग में गुरु तक पहुंचने में, इष्ट आपको गुरु तक पहुंचाए, वहां तक जो कुछ भी सीखा वो सब टेस्ट होगा, और उसमें से 99% निकल जाएगा, सिर्फ 1% बचेगा जो अमृत था, जो उस दूध में जो अमृत का भाग था मात्र उतना बचेगा। जैसे 1 लीटर दूध लो तो कितना घी निकलता है उसमें, तो वैसे ही उतने शास्त्रों में से, लाखों श्लोकों में से, 7 करोड़ मंत्रों में से निकल के ये आता बस कि देवी सत्य है, बाकी सब मनगढ़ंत है। क्या प्रश्न बेटा? ये लड़की थोड़ी सी उसको मतलब समझता नहीं है, लिखा है दिमाग से थोड़ी। डॉक्टर्स को भी आपने दिखाया होगा। क्या बोले डॉक्टर? कौन सही से है एकदम से, 100% सही ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा? दोनों जन पढ़ पा रहे हो? बच्चे की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वही लिखा है ना, ठीक? रोग भी लिखा है, आपने कोई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया? तो क्या ये तो रोग है, मेडिकल इसमें डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। डॉक्टर ने क्या बोला है? तो उनका रोग नहीं बताया उन्होंने। रोग नहीं दवाई बताया? किस चीज की फिर दे रहे अगर रोग नहीं बता रहे तो? मिर्गी की दे रहे, मिर्गी आती है, फिट आती है। उसके अतिरिक्त रिपोर्ट में नॉर्मल आता है, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, ऑटिज्म वगैरह करके कुछ नहीं बोला? ऑटिज्म नहीं बताया। नहीं, वो तो नॉर्मल आएगा क्योंकि शक्ति से है, मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है वो। उसके पीछे कारण यह है, अच्छा आप मतलब इसके पैदा होने के लिए आपने कोई मंदिर, कोई दरगाह, कोई मस्जिद कहीं गए थे? स्वतः तो हुई थी? आपकी माता जी या आपकी माता जी ने कहीं जाके मन्नत मांगे थे? क्योंकि ये शक्ति भी जो जन्मी है, शरीर जो आत्माधारी है, ये भी मंदिर की शक्ति है। किसको मानते हो आप? अक्सर कहाँ जाते हो? और आपके माता जी? हाँ नहीं ठीक है, वो चलेगा। आपकी माता जी तो, इनकी सास हो गई ना? वो कहाँ जाती? तो वो कहाँ जाती थी, कुछ पता है? क्योंकि ये जो आई है बच्ची के ऊपर, जो बच्ची के ऊपर सवार है फिलहाल, वो पिशाचिनी है। ये आती है साथ में, जन्म से आती है। एक और केस था। हाँ, इसके पहले भी एक और केस दरबार में आ चुका है, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आएगा, हो सकता है अगर डाला होगा सोशल मीडिया वालों ने। तो वो काली देवी के यहाँ पर जाकर, उन्होंने, उनके गांव का ही मंदिर था, काली देवी के यहाँ से जाके याचना करके लाए। तो काली देवी जो मंदिर में जो होती है, मंदिर जरूरी नहीं होता कि देवी चलाए, ज़्यादातर टाइम सेविकाएं ही चलाती हैं मंदिर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मूल देवी त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुरा मूल है जिनका ये पीठ है। तो जो अन्य रहते हैं, जो छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे स्थल चलते हैं, उन सब स्थानों पे यूजुअली सेविकाएं चलाती हैं। तो वहाँ पर काली देवी की सेविका एक जो है वो मंदिर चलाती थी। तो ये लोग जाके वहाँ पे मन्नत मांगे, तो उसने क्या किया, उसके मंडल की एक पिशाचिनी, अब सेविका के भीतर क्या आएगा, जैसे कालका आई थी, कालका सेविका हुई, उसके भीतर क्या आएगी, उसके अधीन पिशाचिनी, देवी है तो पिशाचिनी, तो वो पिशाचिनी जो है वो जन्म ले ली। तो ये जो शक्तियाँ रहती, जो शक्ति रहती, वो कभी भी जोड़े से चलती है, दो चलेंगी साथ में। जैसे अभी ये बच्ची आई,
एक ने शरीर धारण किया, एक उसके ऊपर सवार है। ये हमेशा जोड़े में चलेंगी। जो मंदिर वाली चलती हैं, जो इष्ट मंडल की चलती हैं, वो हमेशा जोड़े में रहती हैं। तो ये बच्ची मन्नत की बच्ची है। तो आपकी सास ने, मतलब आपकी सास ने जो है, या आपके ससुराल के पक्ष से, ये हनुमान जी के मंदिर में मन्नत मांगने से ये कन्या प्राप्त हुई है। आपने किसी के मांगने से आई है, ठीक है, क्योंकि ये मंदिर से जन्मी है बच्ची। जैसे आप लोग हमारे यहाँ पे अर्जी लगाते हो, आप सहज रूप से ऐसे ही बोल देते हैं कि आ जाए पुत्र, आ जाए अब आप पुत्री। कहाँ से हो? राजना। जामसावली जाते होंगे, फिर जामसावली में बोल दिया, बच्चे होने, बाल बच्चे हो जाने दीजिए। यही सब नहीं, अभी हम इसीलिए बता रहे थे क्योंकि वहाँ कोई पीठाधीश्वर नहीं है कंट्रोल करने वाला, जहाँ पे शक्तियाँ झूमती है, ऐसे इसमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। यदि कोई बैठा नहीं है वहां पर, जैसे आप हमारे यहाँ जब अर्जी लगाते हो संतान के लिए, तो हमारे यहाँ डिसाइड होता है कि कौन सा जीव आपके यहाँ जन्म लेगा। वो यहाँ से गद्दी से निर्धारित होता और है। यहाँ से पिशाच भूत प्रेत नहीं जाते ये वापस। सब आपको नहीं दिए जाते हैं। वो शक्तियां अलग कोटि की हैं, उनसे काम करवाया जाता है, उनको जन्म नहीं करवाया जाता है। अपने यहाँ जन्म लेने वाली शक्ति अलग होती है, उनका मंडल अलग होता है। पर जब आप इन स्थानों पे जाते हो मांगने के लिए, तो वहां पे जो खड़ा है वो चल देता कि मैं मेरे इष्ट का कुछ कर लूं। जैसे जब अगर आप अपने माता पिता के बच्चे हो तो आप सहज रहते हो, लड़ाई कर लेते हो अपने माता पिता से। पर अगर पता चल जाए कि अडॉप्टेड हो, तो आप सतर्क हो जाते हो कि नहीं, मुझे कुछ तो करके दिखाना है, तब मेरे माता पिता मेरे प्रति अच्छी भावना रखेंगे, है ना। तो ये अडॉप्टेड वाले बच्चे हैं। जो मतलब शक्ति की बात हो रही है, बच्ची शक्ति, नहीं, शक्ति वो जो इसके ऊपर शक्तियां है। जो हैं ये अडॉप्टेड वाली रहती हैं। एक साल साल बाद। बाद जागृत हुई, उसके बाद से सब स्थिति बिगड़ी। ठीक है। हाँ, तो एक ही चीज के पीछे बार बार जिद करना, छोड़ना नहीं। जैसे अलग अलग टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, सोए रहेंगे, है ना। कोई भी निरंतर एक चीज के पीछे ज्यादा जाना, उसको बोलते हैं ऑटिज्म, है ना। अगर वो कोई चीज मांगेगी तो वही चीज मांगेगी। बहुत ज्यादा जिद लगेगा आपको। इसको आपको लाकर यहाँ पे धाम में रुकना है। को थोड़े थोड़े दिन कर करके रुकिए आप, ठीक है, क्योंकि लंबा आदेश है रुकने का। तो थोड़े थोड़े दिन करके रुकिए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नॉर्मल बच्चों के पकड़ चलिए 70-80% तक अन्य व्यवहारों में होगी, परंतु दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलेगा इसका। अच्छा, हो जाएगा वो सब नहीं, सही। माइलस्टोन सब नीचे रहेंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसके? हाँ, माइलस्टोन ही बोलते हैं। हाँ, जो देखिए लोग बोलते हैं क्या, संस्कृत की बहुत बात करते हैं ना। क्या बोल रही देवी? माइलस्टोन। वो देवी है स्वयं, साक्षात त्रिपुर सुंदरी कामाख्या। पर अंग्रेजी के शब्द, क्योंकि इन सब चीजों को मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारे बनाए है ना, हैं। हिंदी में बात कर रही है, अन्य जगह पे भी हिंदी में बात कर रही है। हिंदी कौन सी देव भाषा है? इस समय की संस्कृत भी देव भाषा नहीं है, वास्तविक रूप से वो भी देवभाषा पानी नहीं है। कोई नहीं है। जो मूल संस्कृति, जो वेदों की संस्कृति, वो लुप्त हो चुकी बहुत पहले। जो वेद यक्षिणी आती है, वो जो संस्कृत बोलती है, जो वेद देती है जिससे, वो संस्कृत अलग है। वो आज की जो संस्कृत है उसका उससे कोई लेन देन नहीं है। तो शक्ति जो आएगी, जो शक्ति धारक है, वो कौन सी भाषा समझता है, जिससे उसको बात करनी है, वो कौन सी भाषा समझता है, वो भाषा वो बोलेगी, वही उसकी भाषा रहेगी। हाँ, परंतु अभी उसका सीटी स्कैन वगैरह नॉर्मल आ गया है, ठीक है, क्योंकि जैसे शक्ति जागृत हो गई उसने सब नॉर्मल कर दिए। मतलब फिजिकल इसमें बीमारी नहीं पकड़ने देगी, ना MRI में आएगा, ना सीटी स्कैन में आएगा, कहीं नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दैवीय है। जब तक पिशाचिनी रहेगी तब तक रहेगा। पूजा पाठ की नहीं है आवश्यकता, पेशी आप करिए। एक एक माइलस्टोन आप पकड़ो पहले कि हाँ, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बोलना चाहिए वो। मतलब उसका खुद का समझना चाहिए कि जैसे वो टॉयलेट का नहीं बताती है। वो बताना तो वो चीज देखो, एक एक चीज पहले क्या है, आप चमत्कार पहले देखो, है ना। तो एक चीज पकड़ो, क्या चीज आपको सबसे पहले चाहिए? टॉयलेट पकड़ना चाहिए। तो पहले क्रिया करो टॉयलेट पकड़ने का, वो चीज देवी कृपा से सही हो जाएगा। यहाँ पे आके रुकना है। वही बोलते भगवान को कि उसको खुद का उठना आना चाहिए। आ जाएगा बाद में भी। जब तक नॉर्मल पूर्ण रूप से नहीं होगी तो 2 वर्ष पीछे रहेगी अन्य बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष, हाँ, वो पहले नहीं, बाद में बहुत ब्राइट हो जाएगी। अति ब्राइट हो जाएगी। किसी भी एक चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी वो।
एक चीज में, परंतु ये नहीं आप उसको ऑलराउंडर नहीं बनाना। नहीं तो आजकल बड़े पेरेंट्स लोग ये स्केटिंग भी कर लो। समझना चाहिए उसको टॉयलेट का बस नहीं, ये वो देवी आपकी कृपा अभी से हो की है, जाएगा। आप भविष्य सुन लो। आप वो एक चीज में, जैसे कोई पेंटिंग करता है, बहुत सुंदर पेंटिंग करता है, उन्हें डिसीज रहता है, माइंड का डिसीज रहता है, परंतु वो उसमें अव्वल रहता है, एक इसमें वो जाएगी। वो सिर्फ कुछ खाने के लिए ही मांगती है, बाकी उसको सिर्फ खाना है, वही तो ऑटिज्म है। मैं क्या आप तब से बोल रही थी, कोई भी एक चीज की हमेशा जिद करेगी, उठी के बस वो खाने की चीज करेगी। ऑटिज्म आप कोई भी डॉक्टर को पूछ लीजिए, उनमें यही रहेगा कि बच्चों में एक के प्रति ज्यादा लगाव रहेगा, वो एक ही चीज बार बार करेगा। वो बस दिन भर भी खिला दो उसका पेट नहीं भरेगा, वो सिर्फ खाना ही मांगती है। वही है ऑटिज्म। तो आप इसको जो है एक क्रिया अभी कर रहे हैं, पहली बार डॉक्टर को दिखाते रहिए, डॉक्टर का दवा बंद नहीं करना है। क्रिया के लिए अभी कर रहे हैं, शक्ति जाएगी। जो एक चीज आपने टॉयलेट का बोला है ना, पहले उसको सही करते हैं, ठीक है। पेशी उसके करो बाद धीरे आके, धीरे उसका होते रहेगा, बाकी होते रहेगा, सुधार होते पेशी रहेगा करते उसमें। रहिए, ठीक पेशी है। करते रहिए, और जब समय मिले तो आके 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ पे रुकते जाइए, क्षेत्र में रात्रि यहाँ पे व्यतीत करिए, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ चहल पहल हो जाएगा, थोड़े समय में सब काम कंप्लीट होते ही, फिर उसके बाद आके 2-3 दिन यहाँ पे व्यतीत करते जाइए। जैसा क्योंकि जितना देर ये धाम के क्षेत्र में रहेगी, शक्ति सक्रिय रहती है धाम में जो आप रहते हो, तो क्योंकि यहाँ पे खरबों शक्तियाँ हैं, तो वो धीरे जल्दी इंप्रूवमेंट उसमें दिखाई देगा आपको, ठीक है। कितना क्रिया एकादशी देवी? आचार्य जी को दिखा के अर्जी ला के पेशी करो, क्रिया कर लो बेटा। फोटो उसकी एक देख लीजिए। हाँ, एक फोटो लगेगा और एक उसके ऊपर का नींबू लगेगा। अगर नींबू रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नींबू की माला बना के दीजिए, क्योंकि पिशाचिनी है वो। 108 नींबू का माला बनाओ और उसको लेके आओ। वो बता देंगे, आचार्य बताएंगे आपको। क्रिया के लिए जो है वो मैंने बता दिया।